आज गदाधर पंडित पर कृपा हुई और श्रीजीव गोस्वामी पाद ने उनको आज्ञा कर दी, जाओ अब क्या करना है, बोले वृंदावन में ही रहो और नित्य एक नियम का पालन करो। बोले क्या? चाहे लोग आवे चाहे ना आवे, तुम रोज कथा सुनाया करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी में यह सामर्थ्य है, तुम्हारी वाणी में साक्षात श्री युगल सरकार विराज रहे हैं। तुम्हारी वाणी को जो सुनेगा उसके चित्त में अगर वो जरा भी प्रेम रस का आदि हुआ होगा तो उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाएगा। गदाधर जी सब छोड़ के वृंदावन बस गए और नित्य कथा सुनाते हैं। नित्य कथा कहते हैं। हमारे वृंदावन में गांव है, उसका नाम है बुरझा। बुरझा वहां के एक व्यक्ति, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जो नहीं किया था, सब किया। तो एक दिन उनके सब मित्रगण भी बोले, भैया हम तो आज खेलेंगे नहीं, हम तो आज कुछ करेंगे नहीं, हम तो आज वहां जाएंगे उनकी कथा सुनने के लिए। तो उसने कहा, बोले तुम लोग यार आजकल जो हम लोग यहाँ बैठक होती थी हमारी पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ पीते थे, कुछ खाते थे, थोड़ा हास उपास करते थे, आजकल बैठते नहीं हो, सब लोग जाते हो, ऐसा क्या है उनकी कथा में? बोले तू भी चल एक बार सुन के आ। तो मन चले, बिल्कुल विषय वासनाओं में युक्त पहुंच गए कथा में, पीछे जाके बैठ गए। परखिया भाव से गए थे, परखने गए थे। जैसे ही पहुंचे, श्री गदाधर भट्ट जी के मुख से प्रेम रस की चर्चा चल रही थी और वो सुनते सुनते वो देख तो रहे थे गदाधर जी को, देख तो रहे थे मंच को, लेकिन देखते देखते व्यास अंतर्ध्यान हो गए, व्यासपीठ अंतर्ध्यान हो गए, साक्षात लीला प्रकट होने लगी। उनको दिखने लगा कि श्याम सुंदर वो खड़े हैं, ये जो गदाधर जी बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष उनको दिखने लगा सन्मुख। अब तो ऐसा चस्का लगा उनको कथा का, अब तो वो नित्य जाने लगे। और नित्य जाते जाते स्थिति ऐसी कि अपने सारे विषय भोग सब छोड़ छाड़ दिए, रोज जाते कथा श्रवण करते। अब तो सबसे आगे बैठने लगे, कथा सुन के कोने में बैठ जाते आगे और नेत्र बंद करके बैठते, पूरी कथा श्रवण करने के बाद ही उठते। ऐसा उनका समर्पण हो गया। इन सब कारणों से एक स्थिति हुई क्या कि अब परिवार का जो व्यवहार निभाना चाहिए था वो निभा नहीं पाते थे। वो जो श्रोता सुनते थे कथा, परिवार में कोई उत्सव होता, परिवार में कोई ब्याह होता, परिवार में कुछ होता तो वो बचने का ही प्रयास करते, जाते तो थे लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट उनका होता नहीं था, क्योंकि भाई भक्ति चित्त में आएगी तो आप व्यवहार से थोड़े तो हट जाओगे, ये तो निश्चित है। पत्नी कहती मेरे भाई का ब्याह है, चलो जाते। अरे तुम बैठे हो, सब नाच रहे हैं, तुम भी नाचो, थोड़ा बहुत नाचते, लेकिन चिंतन में ये रहता कि वृंदावन होता, गदाधर जी की कथा सुन रहा होता, कितना आनंद आता। ये कहाँ व्यवहार में फंस गया। अभी पहले तो व्यवहार छूटा, अब धीरे धीरे इंद्रिय सुख भी कम होने लगा। पहले तो पत्नी को बोलते थे भैया ऐसा भोजन बनाओ, ये करो वो करो, अब पत्नी जो दे दे वो स्वीकार है। पत्नी जानबूझ करके ऐसा करती, कभी कभी नमक ही नहीं डालती कि बोले कि नमक डालो, वो देखती है कि पूरी थाली साफ हो गई, पालिया, बोले ही नहीं एक बार भी। पूछा कैसा था प्रसाद? बहुत बढ़िया, जैसा रोज बनता वैसे ही था। अब उनकी जीव स्वाद की आदि नहीं रह गई है। पत्नी पहले से विचार करके रखती, आज ही आएंगे, इनसे लड़ूंगी जबरदस्ती, लड़ाई हो किसी बात पे। बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई है घर में, ये भी एक चिंता का विषय हो जाता। अब लड़ते नहीं है हमसे, आए तो लड़ने लगी किसी बात पर। देवी तुम क्या चाहती हो ये बताओ। बोले मैं चाहती हूँ तुम ऐसे इतने बजे